हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ अभी। तो देखिए, ये दोपहर के बाद का टाइम है अभी। तो मैंने जो सुबह के बर्तन धोए हुए थे तो उसको अभी मैं रख रही हूँ, क्योंकि अभी दूसरा काम भी मुझे करना है। क्योंकि हम औरतों को क्या है कि पूरा दिन कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है, किचन में या बाहर कहीं भी कुछ भी लाना, जो भी है सामान घर का, वो सब कुछ हमें ही मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए, अभी मैं ये सुबह गई हुई थी मैं सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैं आज तो भाजी लेकर के आई हुई हूँ, पालक की भाजी जो मुझे आज बनानी है। तो उसको मैं पहले से अच्छे से इसको मैं साफ़ कर लूँगी और उसको कटिंग भी कर लूँगी। और ये पालक की भाजी आज शाम को मैं बनाने वाली हूँ। तो अभी से मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दूसरा काम अभी बाकी है। तो मुझे पहले जो शाम का खाना बनाना है उसकी तैयारी करनी होगी, वरना मुझे यही टेंशन लगी रहेगी कि अभी सब्ज़ी काटनी बाकी है, अभी ये करना बाकी है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा खाना बनाने में। ऐसा करते करते वो काम भी नहीं होता है और यहीं पर टेंशन लगी रहती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर मैं भाजी काट रही हूँ। तो देखिए, यहाँ अभी तो भाजी वैसे अच्छी आती है, लेकिन जो अभी धूप छाँव ठंडी, मतलब मौसम हर रोज़ बदलता रहता है यहाँ पर। तो भाजी कुछ इस तरह से मुरझा सी जाती है। वैसे भी अगर खेत में से निकाली जाए तो उसको तुरंत बेचना पड़ता है, वरना दूसरे दिन तो ये भाजी बिल्कुल ये सूखी हो जाती है, मतलब पत्ते भी बिगड़ जाते हैं। तो क्या करना होता है, ये ताज़ी लाकर ही खानी पड़ती है। जब हम यहाँ घर पर भी लेकर आए तो उसको भी तुरंत बना ही देना पड़ता है, शाम को या सवेरे। लेकिन दूसरे दिन तो ये बिल्कुल मुरझा जाती है, बिल्कुल इसे उपयोग में नहीं लिया जाए इस तरह की हो जाती है। तो मैं ये जैसे लाई थी तो वैसे ही शाम को इसे भी बना दूंगी। सब्जी वाले तो आते हैं तो वो कुछ भीना सा कपड़ा रख देते हैं इसके ऊपर, तो जैसे वो बेचने निकलते हैं तो धूप नहीं लगे इसलिए करके। तो देखिए, अभी मैंने भाजी की कटिंग कर दी है और जो भी बर्तन है उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। जो भी खाना बचा हुआ था तो वो सब ने खा लिया है, दाल चावल साग रोटी सब कुछ इस तरह करके। क्योंकि वैसे बिगड़ता है और गाय तो आती है, लेकिन ये खाना थोड़ा सा है तो फिर थोड़ा सा तो क्या ही दूँ। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके सब ने खा लिया है यहाँ पर दाल चावल भी। वैसे भी दोपहर के बाद तो भूख लगती ही है, दोपहर खा लेते हैं तो 2-3 घंटे में तो ऐसे ही भूख लग जाती है। तो देखिए, अभी सारे बर्तन धुल दिए हैं मैंने, और ये जो बचे हुए थे सारे वो भी बर्तन में धुल दूँगी यहाँ पर। क्योंकि अगर हम कुछ भी काम छोड़ दें यहाँ पर तो वो रह ही जाता है ऐसे ही। अगर काम करने बैठे तो सब कुछ काम कर ही लेना पड़ता है, वरना अभी करूँ बाद में करूँ कल करूँ इस तरह करके रह जाता है वो। और वैसे भी जो काम रोज़ का तो करना होता है वो तो करना ही होता है। उसी को करते करते तो दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, लेकिन काम हमारा कभी रुकता नहीं है हम हाउसवाइफ का। तो बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन बॉक्स, कपड़े, घर की सफाई, पूरा काम इस तरह से पूरा दिन हमें मैनेज करना रहता है। एक काम कर लो तो ये दूसरा अब इस तरह से करेंगे, इस तरह हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो जो भी मैंने कटिंग किया हुआ था भाजी को, तो उसको मैंने इस तरह से तपेल में भिगो रखा है। और ये कड़ी लीव्स के पत्ते हैं, अभी मैं गांव से नहीं लेकर के आई थी, हम शिवरात्रि के दिन गए हुए थे, लेकिन इतनी जल्दी में थी कि बस सब कुछ वहीं पर रह गया और बस में आना था। तो फिर क्या ही उठा कर लेकर आए, इस तरह से फिर मैं लेकर के नहीं आई थी। और वैसे भी शिवरात्रि में तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि बस हमें आधा घंटा लगा था मंदिर तक शिव जी के दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही हम मंदिर में पहुँचे, अंदर जस्ट हमने सीढ़ी चढ़ी, पगथिया की, तो फिर आरती का टाइम हो चुका था। वैसे हम पहले दोपहर में गए हुए थे, तो दोपहर में भी इतनी लंबी लाइन थी कि बस बात ही मत पूछे। तो हम चले गए थे हमारे घर, मेरे ससुराल में। तो वहाँ पर शाम हमने कर दी थी, खा करके हम गए हुए थे। तो फिर जैसे ही 5 बजे हम गए फिर से मंदिर में, तो लाइन तो वैसी की वैसी है, जहाँ से रुकी थी लाइन बस वहीं से फिर से वहीं तक तो आ ही गई थी लाइन। तो हम तो वैसे भी अभी पूजा तो करनी ही है, हम शिव जी की पूजा करने के लिए आए हुए हैं शहर से यहाँ तक। तो फिर हम लाइन में खड़े रह गए। तो फिर
हमें वहाँ पर जाते जाते वैसे तो लाइन फटाफट चल रही थी और हम आधे घंटे में तो पहुँच गए थे। बस इतनी दूरी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। गांव के बाहर के सभी लोग आते हैं शुक्लेश्वर महादेव जी के मंदिर में। तो जैसे ही हम ऊपर चढ़े मंदिर में तो आरती का टाइम हो चुका था, 7 बज चुके थे। तो फिर हम वहाँ पर आधे घंटे रुके और हमें आरती का भी लाभ मिल गया। तो फिर जैसे हम बाहर निकले तो लाइन तो जैसी की तैसी ही है, बिल्कुल भी कम होने का नाम ही नहीं लेते थे। जहाँ पर हम खड़े थे बिल्कुल वहीं पर से भी ज़्यादा लाइन हो चुकी थी। तो हमने शिवरात्रि की पूजा कर ली थी और दूसरे ही दिन हम आ गए थे घर पर, क्योंकि शिवानी की अभी एग्ज़ाम चल रही है तो फिर उसे भी ट्यूशन वगैरह जाना था। तो ये देखिए दूसरे दिन फिर मैंने यहाँ पर ये देखिए ये मेरे प्लांट भी सूख गए थे। 2 दिन में तो सूख ही जाते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पवन आती है और धूप ठंडी दोनों मौसम चलते रहते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, ये कुछ फूल निकले हुए हैं, ये देखिए अभी ये ताज़ा ही हैं। और तो दूसरे जो कब के लगे हुए थे वो मैंने ऐसे ही रहने दिए थे, तो वो भी अभी मुरझा गए हैं। तो ऐसे ही अपने आप ये गिर जाएंगे। तो देखिए मेरा कुंडा तो बिल्कुल भर चुका है पानी से, ये अभी 2 दिन में फिर से सूख जाएगा। ये चाय पत्ती है और वो भी गुलाबी ही है और एलोवेरा है। शिवानी इसका यूज़ कर रही है। तो देखिए उनके पापा भी आए हुए थे, तो उनकी शर्ट है वो फिर बाद में आए हुए थे, क्योंकि उसको दूसरा कुछ काम था। तो फिर हम जल्दी निकल आए थे वहाँ से, क्योंकि ट्यूशन वगैरह चालू था तो फिर हमें टाइम नहीं एडजस्ट हो रहा था इसलिए। तो देखिए ये शर्ट को अभी मैं अच्छे से, कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर, तो सारे कपड़े मैं धुल दूँगी इस तरह से। एक जब हम गए हुए थे गांव तो उसके दिन के भी कपड़े थे, मैंने ऐसे ही छोड़ रखे थे, क्योंकि अभी क्या ही मैं धोऊँ और कब सूखेंगे। और फिर अंदर में रख दूँगी तो वैसे बारी दरवाज़ा सब कुछ बंद रहेगा तो फिर कैसे सूखेंगे, और वैसे भी बहुत बुरी स्मेल आएगी। तो फिर मैंने कपड़े नहीं धुले थे, आ करके फिर मैं धुल दूँगी इस तरह करके। तो फिर ये देखिए अभी दोपहर के बाद, क्योंकि घर में अभी 2 दिन का बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गया था तो उसकी मैं सफाई की थी, पोछा भी लगाया हुआ था और फिर दूसरा भी कुछ सफाई कर ली थी मैंने किचन की भी। तो वो तो वीडियो मैंने नहीं बनाया है, जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ा था। तो फिर ये दोपहर के बाद मैंने वीडियो शुरू किया था। तो कपड़े मैंने इस तरह से पाउडर में रख दिए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं, दूसरे दिन की भी हैं, तो 2-3 दिन के तो कपड़े हो ही गए हैं। तो अभी इसको मुझे धुलना ही पड़ेगा। ये देखिए ये कुछ भी काम ऐसा है जो बिल्कुल आज करे कल करे ऐसा तो बिल्कुल होता ही नहीं है कपड़ों में। कुछ कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं मशीन में, आयुष तो अपने जीन्स वगैरह हैं, कुछ टी शर्ट वगैरह हैं तो उसे डाल दिया है उसने मशीन में। तो टॉवल वगैरह है वो तो कुछ कपड़े जो हैं ऐसे ही हैं, बस थोड़ी देर में पहने हुए थे रात को या फिर थोड़ी देर में। तो ये तो मेरे अच्छे ही कपड़े हैं, तो फिर मैं उसको अपने हाथों से ही धुल दूँगी। और ये काला ब्लैक कलर की ये शर्ट है इसकी, तो मैं उसको मशीन में नहीं डालने देती हूँ, क्योंकि मशीन में वैसे भी रू जैसा निकल आता है वाइट कलर का। तो फिर मैं अपने हाथों से ही इसको धुल देती हूँ और उसको मैं इस तरह से मोड़ देती हूँ, पीछे की तरफ धुल देती हूँ, अंदर की तरफ वाला जो है वो, क्योंकि आगे में अगर इस तरह से साबुन लगाऊंगी तो वो भी ब्लैक कलर का जो है वो भी वाइट कलर का दिखने लगेगा। तो मैं इस तरह से उसको पलट करके फिर मैं साबुन लगा करके इसको भी ब्रश मार दूंगी। तो ये देखिए ये तो कॉलेज में जाता है इसलिए इतने भी गंदे कपड़े नहीं हैं, सिर्फ बगल में कुछ पसीना जैसा रहता है तो वही है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो ये देखिए मैंने कब से ये शाम की रसोई तैयार करके रखी हुई थी, तो मैंने भाजी को भी 2-3 बार धुल दिया था, 3-4 बार। तो इसे भी तड़का लगा करके मैं भी सबसे पहले भाजी अंदर डाल दूंगी। और शिवानी को बटाटे पसंद है तो सब कुछ एक साथ मिक्स कर दूंगी, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है टमाटर के साथ बटाटे और भाजी की, पालक की भाजी की सब्ज़ी। तो मैं पालक की भाजी को थोड़ी देर इस तरह से ही रख दिया था मैंने अच्छे से, ये भी पक गई है। और फिर बाद में मैं यहाँ पर ये बटाटे हैं और टमाटर है तो इसे भी अभी मैं डाल दूँगी और सारे मसाले अंदर
डालूँगी मैं सबसे पहले नमक। मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि भाजी वैसे भी बहुत कम हो जाती है, तो उसको मैं बाद में ही डालूँगी इस तरह करके। तो यहाँ पर हल्दी, जीरा पाउडर, साग का मसाला, मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर सब कुछ अंदर में डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। और ये देखिए, ये भाजी बहुत ही अच्छी दिख रही है और खाने में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है पालक की भाजी। ये देखिए टमाटर के साथ, टमाटर मैंने एक ही डाला है। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पालक की भाजी। तो चावल की रोटी बनाई है मैंने, तो अभी सब हम खा लेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।